हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ आकाश भट्टी एंड यू आर वाचिंग बेसिक मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम रूट्स फाइंड आउट करने के दूसरे मेथड को सीखेंगे और वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। लेकिन इससे पहले हम पहले वाले मेथड को देख लेते हैं जिसका नाम था फैक्टराइजेशन। और उसके अंदर हम करते क्या थे, हम फैक्टर्स बनाते थे। हम दो नंबर ऐसे पिक करते थे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास AC आए, और अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो वैल्यू B है वो हमारे पास आए। और वो मेथड बहुत ही आसान और इजी मेथड था और बहुत छोटा मेथड था। लेकिन जो आज हम करने वाले हैं वो मेथड है तो बहुत आसान लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमारे पहले वाले मेथड यानी कि फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व नहीं होंगे, इसीलिए तो हम दूसरा मेथड सीख रहे हैं। लेकिन अगर सारे ही क्वेश्चंस उस मेथड के साथ हो जाएं तो हमें ज़रूरत ही क्या है कि हम दूसरा मेथड सीखें। तो हमने तो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। पूरी दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी जाए, हमने तो उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका मतलब कि अगर पहले वाले मेथड के साथ कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो हम एक नया मेथड सीख लेते हैं। और वो मेथड है क्या, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हालांकि जो पहला वाला मेथड है उसमें हमें सोचना पड़ता है कि वो कौन से दो नंबर होंगे। लेकिन इस मेथड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इस मेथड के अंदर जस्ट कुछ स्टेप्स हैं, हमने उनको फॉलो करना है और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जो इक्वेशन होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इस तरह की फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू 0। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो स्टेप ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। कोई दूसरा नंबर 2, 3, 5, -8, -10 इस तरह का नंबर नहीं होना चाहिए। जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो -1 भी नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पहला स्टेप मैं लिख लेता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, ये 1 होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आपने, दूसरा स्टेप आपके पास क्या करना है, आपने दूसरा स्टेप ये है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है आपने इसको राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट द कांस्टेंट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ये जो कांस्टेंट है आपने इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। तीसरा जो स्टेप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, और ये पॉइंट आपने ज़रूर आपने याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तीसरा जो स्टेप है कि जो भी आपके पास वैल्यू B होगी, मैं लिख लेता हूँ इधर B, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना ना 1/2 के साथ। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 के साथ, और जो कुछ भी आएगा आंसर, जो कुछ भी आएगा हमने उसका स्क्वायर ले लेना है। फिर से समझे, हमने B नंबर पिक करना है, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x होगा यानी कि B होगा, हमने उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके कुछ भी आंसर आ रहा है, हमने करना क्या है, हमने उसका स्क्वायर लेना है। और करना क्या है, ऐड बोथ साइड एंड एडिंग बोथ साइड एंड ऐड इट बोथ साइड। और सब इसके बाद आपको आपका क्वेश्चन हल होता हुआ नज़र आएगा। तो अब हम इस मेथड को क्वेश्चंस की मदद से सीखते हैं कि किस तरह से हम इस मेथड को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट नंबर 1 है 7x² + 2x - 1 = 0। अब देखें, इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में के अंदर होनी चाहिए। और ये देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। अब देखें, इस मेथड का, ये जो मेथड है इसका पहला स्टेप कहता है कि हमेशा जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, हमारे पास 7 है, 1 नहीं है। अगर 1 नहीं है तो हमने 1 इसको बना देना है। किस तरह से बनाना है, इस 7 को हम पूरी इक्वेशंस के साथ बोथ साइड हम इसको डिवाइड करेंगे और हमारे पास ये इधर 1 बन जाएगा। आगे कुछ भी टर्म बनती है उससे हमें कंसर्न नहीं है। हमें कंसर्न है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, इधर 7 नहीं होना चाहिए। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। लिखता हूँ डिवाइड 7 बोथ साइड।
तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा अब देखें ये वाला 7 तो इधर कट हो गया, तो हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x/7 माइनस 1/7 इज इक्वल टू, और 0 को जब हमने 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0 ही आ गया। तो ये देखें पहला स्टेप तो हमने फॉलो कर लिया, हमने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लिया। अब दूसरा स्टेप ये कहता है कि शिफ्ट द कांस्टेंट टुवर्ड द राइट हैंड साइड। अब हमारे पास ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, तो हमने इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना, प्लस 2x/7 इज इक्वल टू 1/7। हमने इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अब जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपने भी लेना है, उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसका स्केयर ले लेना है और उसको दोनों साइड पे ऐड कर देना है। तो हमारे पास बी है क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर लिख लेता हूँ। बी हमारे पास है 2/7। बी होता क्या है, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, 2/7 है हमारे पास। हमने करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 1/2 के साथ। 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्केयर ले लेना है। तो ये देखिए 2 और 2 इसके साथ कट नहीं हो रहे, कट हो रहे हैं, तो इधर हमारे पास बन जाएगा 1/7। इसका मतलब है कि हमने 1/7 स्केयर को हमने बोथ साइड हमने ऐड कर देना, और जब हम बोथ साइड ऐड कर देंगे तो हमारी इक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इस क्वांटिटी को अगर इक्वेशन की इस साइड पे ऐड कर रहे हैं तो हम इक्वेशन के इस साइड पर भी ऐड कर रहे हैं। तो ये देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x/7 प्लस 1/7 का स्केयर इज इक्वल टू 1/7 ये वाला, और इस चीज़ को हमने दोनों साइड पे ऐड कर दिया। अब देखें एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमें कुछ इस तरह से टर्म दी जाए a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम कहेंगे a प्लस बी का स्केयर, और अगर इधर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इधर भी नेगेटिव कर देंगे। तो यही चीज़ इधर है कि ये देखें ये वाली जो फॉर्म है वो इस तरह की फॉर्म है कि पहली टर्म का स्केयर है, दूसरी टर्म का स्केयर है, 2 है, पहली टर्म क्रॉस दूसरी टर्म। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 1/7, तो ज़रूर लिख सकते हैं। अगर हम इस चीज़ का स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आएगी। अब देख लेते हैं कि आगे क्या करना है। आगे है 1/7 प्लस 1/49, 7 का स्केयर 49, तो x प्लस 1/7 आ जाएगा का स्केयर है, और हमारे पास ये आ जाएगा 7 प्लस 1/49। 49 जब हमने इसका एलसीएम लिया तो इधर 7 आ गया, प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/49 आ जाएगा। 8/49 आ गया, तो हम इसको आगे क्वेश्चन को इधर करते हैं। वन ओवर 7 है स्केयर, ओवर क्या है हमारे पास 8/49। अब उससे पहले एक चीज़ समझते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं, वो ये है एक्स स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x को हम इधर ही रहने देते हैं और 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब इनका स्केयर रूट ले लेते हैं, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और ये आंसर हमें कर रहा है x इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इस इक्वेशन का रूट है। इसके अंदर पुट कर देने से आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, तो वाकई में ये 2 इसका रूट है। लेकिन इस इक्वेशन पर गौर करें, ये कौन सी इक्वेशन है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी डिग्री भी 2 है, तो इसका मतलब इसके 2 रूट्स आने चाहिए, और हमारे पास आंसर आ रहा है 1, यानी कि इसका रूट 1 आ रहा है। आने कितने चाहिए थे, 2 आने चाहिए थे। अब हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब हमने इन बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास एक आंसर ही ख़त्म हो गया। तो क्या हमने ये मैथमेटिकली प्रूव किया इस प्रोसेस को, हरगिज़ नहीं। मैथमेटिकल प्रोसेस ऐसा नहीं है। मैथमेटिकल प्रोसेस ये है कि अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो भी हमारे पास 2 ही आंसर आएंगे। इधर हमने क्या किया, हमने स्क्वायर रूट लिया और हमारे पास एक आंसर ही ख़त्म हो गया। लेकिन मैथमेटिकली प्रोसेस के अंदर मैथमेटिकली अगर हम इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारे पास कभी भी 2 रूट्स ख़त्म नहीं होंगे। तो वो मेथड है क्या,
एक्स स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ तक ठीक है। एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4, यहाँ तक भी सही है। अब हमने इसको दोनों साइड पे हमने स्केयर रूट अप्लाई कर देना है, ठीक है, यहाँ तक भी सही है। जब हम इस एक्स स्केयर को इस स्केयर रूट के साथ कैंसिल करेंगे तो इस साइड पे प्लस माइनस ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारे पास। और जब हम देखेंगे कि ये एक्स आ गया और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस एज इट इज़, और 4 की हमारे पास वैल्यू क्या है 2। तो ये है मैथमेटिकल प्रोसेस कि जब भी हम किसी नंबर के ऊपर अगर कोई स्केयर है और उसको स्केयर रूट के साथ कैंसिल करेंगे तो इक्वेशन की दूसरी तरफ प्लस माइनस साइन का खुद से आ जाएगा, इस स्केयर रूट के साथ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। और अब ये देखें कि x हमारे पास आ रहा है प्लस माइनस 2, क्या ये मेथड सही है या ये मेथड सही है? ये इक्वेशन भी कह रही है कि 2 रूट्स आने चाहिए, ये इक्वेशन भी कह रही है कि 2 रूट्स आने चाहिए। अगर हम ये मेथड करते हैं तो हमारे पास 1 रूट आता है, ये मेथड करते हैं तो हमारे पास दो रूट्स आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो मेथड है ये सही है प्लस माइनस लगाने वाला, और ये मेथड गलत है क्योंकि हमने स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस नहीं लगाया। तो ये एक चीज़ थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये आगे क्वेश्चन उसी वक्त सॉल्व होगा जब आपको इस चीज़ की समझ आएगी। अब तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ रहा ही नहीं है। अब देखें ये मेरे पास आ जाएगा, अगर फर्ज करें मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। अब हमने इसको इससे कट कर दिया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। इसको अब मैं तो स्टेप कम कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं इधर ही कर दे रहा हूँ, लेकिन आपने नीचे करके दूसरे स्टेप के अंदर इस चीज़ को लिखना है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा 8 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और इधर हम ये कर देते हैं 49, ठीक है। तो अब देखें x प्लस 1/7 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अंडर रूट 49, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये देखें ये इसके साथ कट हो गया। जब ये वाला इससे कट हो गया तो ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, और ये वाला 2 किसी के साथ इसके साथ कट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये अंदर ही रह जाएगा। और जब हमने इसका स्क्वायर रूट दिया तो हमारे पास आ गया 7। अब देखें हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं। 2 आंसर कैसे आ रहे हैं, एक दफ़ा आ रहा है x प्लस 1/7 को करना है आपने प्लस के साथ 2√7, इसी तरह आपने एक दफ़ा करना है x प्लस 1/7 माइनस 2/√2/7। एक दफ़ा हमने प्लस के साथ इस टर्म को लिख लेना है, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/7 प्लस 2/√2/7। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 - 1 प्लस 2/√2। एक दफ़ा हमारे पास x आ जाएगा ये वाला, और एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा -1/7 माइनस 2/√2/7। तो हमारे पास आ जाएगा 7 - 1 - 2/√2। तो एक दफ़ा हमारे पास ये वाला x आ जाएगा। तो ये था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, (11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो करना कुछ भी नहीं है, मेथड वही है। मेथड ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में a 11 है, b -34 है, और c हमारे पास 3 है। पहला स्टेप है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1 तो नहीं है, तो 1 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 11 पे डिवाइड कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ x स्क्वायर -34/11 प्लस 3/11, ये हमने इसको डिवाइड करके बना लिया। अब देखें दूसरा स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये कहता है कि शिफ्ट द कांस्टेंट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। x स्क्वायर -34/11 इज इक्वल टू -3/11। अब ये वाला तीसरा स्टेप है क्या था, आपने b को पिक करना है, इधर सॉरी x है,
b को पिक करना है, उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और ऐड कर देना बोथ साइड पे। b हमारे पास है क्या था, b हमारे पास था -34/11 है। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2 के साथ और ऐड कर देना बोथ साइड पे। तो ये देखें ये 2 इस 34 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, 1/17/11 माइनस, और इसका हमने स्केयर ले लेना है। और अगर हम इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास यही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्केयर लें तो वही आ जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17/11 का स्केयर, और हमने इस चीज़ को बोथ साइड ऐड कर देना है। एक्स स्केयर -34x/11 प्लस 17/11 का स्केयर, इसी तरह -3/11 प्लस 17/11 का स्केयर। अब देखें कि ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, -13/11 प्लस 289 आएगा। 17 का स्केयर 289 है और 11 का स्केयर होता है 121। तो इसको तो पहले मैं रेज करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 17/11 का स्केयर हमारे पास आ गया 121, कॉमन लेंगे वो सॉरी एलसीएम लेंगे और इधर आ जाएगा 33 प्लस 289। तो ये आ जाएगा x माइनस 17/11 का स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा 256/121। अब इसी चीज़ को मैं ऊपर लिख लेता हूँ। (256/121) और ये इसका स्केयर है। अब हमने बोथ साइड्स के रूट अप्लाई कर देना है। (256/121) हमने यहाँ पर भी जब हमने इसको इधर कैंसिल किया तो इसके साथ ऑटोमेटिकली +-1 आ गया। x 17/11 प्लस माइनस, इसका जब हम इसका स्केयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा जाएगा 16/11। तो एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, इज इक्वल टू 16/11। इसी तरह से x माइनस 17/11 इज इक्वल टू -16/11। तो हमारे पास आ जाएगा 16/11 प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11, और हमने इसको जब ऐड किया तो 16 और 16 33 हो गए। हमारे पास ये एक आंसर आ गया। इसी तरह से 16/11 प्लस 17 तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 11 को एलसीएम लेंगे -16 प्लस 17, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/11। तो ये थे इस इक्वेशन के रूट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 करेंगे। इस पार्ट के अंदर ये देखें कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, L, M और N है। तो और इधर कहा गया है कि L डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 नहीं है। और ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर L 0 हो जाएगा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 0 हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि हम सीख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि a0 नहीं होना चाहिए, और इधर a हमारे पास क्या है L, तो L इसका मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कैसे करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हमने जस्ट स्टेप्स को फॉलो करना है। हमने कुछ भी अपनी तरफ से सोचना नहीं है, जस्ट हमने स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन इस मेथड का पहला स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट शुड बी 1। तो इधर अगर 1 नहीं है तो इसको 1 बना लेते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय L। L के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस M/L, एक्स आ जाएगा प्लस N/L
L इज इक्वल टू 0। अब देखें कि ये बड़ी स्पीड के साथ क्वेश्चन होंगे। दूसरा स्टेप ये है कि इस आपने करना क्या है, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देना प्लस m/Lx इज इक्वल टू माइनस n/L। तीसरा स्टेप ये है कि आपने इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ और इसका स्केयर ऐड कर देना है। तो क्या कैसे होगा, एक्स स्केयर प्लस ये तो इसी तरह से प्लस क्या करना था ऐड, m/L को मल्टीप्लाई कर देना था 1/2 के साथ, तो 2 इधर आ जाएगा, तो इसके स्केयर को हमने ऐड कर देना बोथ साइड। अब देखें अगर इसको हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस m/2l, और हम इस चीज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि जब हम इस चीज़ को इस स्केयर को ओपन करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी, तो ये माइनस n आ जाएगा ओवर l प्लस m स्केयर। ये देखें अब 2 का स्केयर भी करना है और l का स्केयर भी करना है। 2 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 4 और l का स्केयर एज इधर आ जाएगा। अब देखें इसको जब हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस m/2l का स्केयर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4l स्केयर, तो इधर आ जाएगा माइनस 4nl और इधर आ जाएगा प्लस m स्केयर आ जाएगा। अब करना क्या है, अब हमने इन दोनों का स्केयर ले लेना है, यहाँ पर भी स्केयर ले लेना है और यहाँ पर भी स्केयर ले लेना है। जब हम इस चीज़ को इसके साथ कट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस, तो इसी चीज़ को आगे हम लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस m/2l आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस m स्केयर माइनस 4nl ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 4l का स्केयर। तो हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखें एक इसको ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है, x प्लस m/2l प्लस माइनस m स्केयर माइनस 4nl, ये आ जाएगा 2l। तो एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख लें, एक दफ़ा माइनस के साथ आप इस चीज़ को लिख लें, तो कैसे होगा x प्लस m/2l इज इक्वल टू m स्केयर माइनस 4nl ओवर 2l, x प्लस m/2l। इसको मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम स्टेप्स को जान गए हैं। माइनस m स्केयर माइनस 4nl ओवर 2l, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2l माइनस m प्लस m स्केयर माइनस 4nl, और इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस m स्केयर माइनस 4nl ओवर 2l। तो इस तरह से हमारे पास एक ये रूट आ रहा है और एक हमारे पास ये वाला रूट आ रहा है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और उसका पार्ट नंबर 9 करेंगे। पार्ट नंबर 9 के अंदर हमने इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं कंप्लीटिंग स्केयर मेथड के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर तो नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बनाने के लिए इसको पहले 3x प्लस 1 को ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ये और ये टर्म सेम है और दोनों ही फ्रैक्शन के नीचे हैं, तो इसका मतलब इसको पहले ख़त्म करते हैं। तो हम इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 बोथ साइड। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 माइनस इधर तो 8 आ जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5। ये आप बड़े अच्छे तरीके से कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कि किस तरह से हमने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। आ जाएगा 12x प्लस
4 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। तो ये मेरे पास आ जाएगा 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। तो अब देखें ज़ीरो तमाम टर्म्स को मैं उस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, माइनस 12x प्लस 5 है और ये वाला माइनस उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x आ जाएगा और प्लस 9 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट हवाले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया तो अब तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगाना इस पर मुश्किल है ही नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है आप उसको खुद सॉल्व करेंगे, आपसे हो जाएगा। जस्ट आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और उसका पार्ट नंबर 10 करेंगे। इस बड़े से क्वेश्चन को देख के आपने डर नहीं जाना कि ये कैसे होगा, जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है ये देखें। पहले तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये तो 7 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से प्लस 3a स्क्वायर हो जाएगा। जब हमने 5a को 7x के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 35ax। और जब 5a को मल्टीप्लाई किया 23a के साथ तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है 115a स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से 7x आ जाएगा प्लस 28ax आ जाएगा प्लस 28a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3a स्क्वायर आ जाएगा 35ax आ जाएगा प्लस 115a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें 7x प्लस 28ax आ जाएगा और ये देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 31a स्क्वायर आ जाएगा, 35ax आ जाएगा प्लस 115a स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 7x स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 31a स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को हम इस तरफ ले आएंगे, माइनस 35ax माइनस 115a स्क्वायर। तो इस तरफ क्या बच गया 0। तो ये मेरे यहाँ पर देखें ये 7x तो एज इट इज़ ही आएगा। अब ये देखें ax वाली टर्म है और ये भी ax वाली है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 7ax आ जाएगा। और जब देखेंगे कि हम इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 84a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इसके ऊपर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना